महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उन सर्व सामर्थ्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मेरे गोविंद के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर एक भक्त के पूर्ण शरणागत होने के पश्चात भी उसका प्रारब्ध भी भस्म क्यों नहीं कर देते? क्या नहीं इसके नहीं नहीं नहीं, वो भक्त ही नहीं चाहता। चाह ले तो हो जाए, लेकिन वो भक्त नहीं चाहता। और जो चाह करे तो भक्त कैसा? जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। जीवन भर चाह मिटाने की ही तो बात की गई है। साधुता का मतलब क्या है? हमें कोई चाह ना रह जाए, हमें कोई आवश्यकता ना रह जाए, ना हमें जीने की चाह, न मरने की चाह, ना हमें शरीर स्वस्थता से मतलब, ना स्वस्थता से। तुम सन सहज सने, आपसे केवल प्यार हो। अगर ये चाह हो जाए कि हमारे रोग निवृत्त हो जाए, दुख निवृत्त हो जाए, तो फिर ये तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तभी होती है, हे नाथ आपका दिया हुआ हर दुख मुस्कुरा कर सहूंगा, ना आपसे कहूंगा ना किसी से कहूंगा। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार, भक्त का मतलब होता है प्यार करने वाला भगवान को। और प्यार का मतलब क्या होता है? अपना विस्मरण हो जाना, केवल प्यारे का स्मरण। अपने दुख दर्द का स्मरण रहा तो फिर भक्ति का रंग क्या? भक्ति का रंग है प्यारे के स्मरण में मगन रहना और अपने को भूल जाना। और ज्ञान का रंग है सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना। और भक्ति का है मैं को भूल जाना, केवल तू में स्थित हो जाना। और माया का है मैं और तू। ये प्रेम जो है ना, बहुत सब कोई नहीं कर सकता। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम निर्वाह करना कठिन। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माय, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। अपनी कोई परवाह नहीं। फिर प्रेम क्या है? अपने दुख दर्द की चिंता रही तो शरीराभिमानी, फिर प्रेम क्या है? महाराज जी, इसी प्रश्न को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें महाराज जी, ये तो भक्त की स्थिति हो गई, वो नहीं चाह रहा। इनका एक भाव ये भी इसमें दर्शाया इन्होंने कि प्रभु जैसे अपने भक्त को, जैसे अभी दुख आया तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सही पूछो तो दुख है ही नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। स्वप्न में कोई तमाचा मारे तो आपको जागृत में तमाचा का क्षोभ होगा क्या? पर स्वप्न में हो तो लगेगा, तड़ाक से लगेगा। अगर जाग चुके हो तो हंसोगे। उसकी बात ये क्या है यार, कोई नहीं। समुद्र में एक आदमी स्वप्न में डूब रहा था और बोला बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा। आवाज निकल गई उसकी। तो बाहर के लोग अब क्या करें, उसको कैसे बचाएं? नौका ले आवे, तैराक ले आवे, क्या करें आप बताओ? उसको केवल जगा दो। नौका तैराक की जरूरत नहीं है, उसको जगा दो। एक बूंद पानी नहीं है, वो उसमें डूब रहा है। समझ रहे ना? ऐसे ही जब ज्ञान में भक्ति में जग जाया जाता है तो भैया दुख होते हुए भी दुख नहीं है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सत्य मानिए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस शरीर को जो कष्ट है वो भयानक है। कितने कष्ट मतलब आपको, लेकिन जीरो, कोई कष्ट नहीं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि मैं कष्ट में हूं इस समय वर्तमान में? और वर्तमान में भी कष्ट में हूं। तो कष्ट ऐसे जैसे आपको पीड़ा हो रही और हम देख रहे हैं, पर हम पीड़ा में नहीं। ये मेरे भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही? अब विचार करो, भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है, वो तोड़ सकते हैं। जगन्नाथपुरी के माधोदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार सोच, 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो सुगंध, तो उन्होंने कहा कि कुटिया में तो दुर्गंध थी मल से। तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं, नौ किशोर अवस्था, घनश्याम स्वरूप। तो उनका कौन हो सकता है जो हमारी लंगोटी धोए? तो जब मुड़े तो दिखा रे कमल लोचन भगवान। तो कहा जय जय। हाँ बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे दास की लंगोटी आप धो? तो बाबा तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं।
तो बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूं। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम कराम में, हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूं, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं, भगवान किसी को पे, वो स्वयं बोलते हैं योगक्षेमम वहां में हम, मैं। तो यही प्रश्न किया था श्री बाबा ने ठाकुर जी से कि तो जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दो, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो, तो इससे अच्छा हमारा। बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं, तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूं तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट हैं, पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं कि उसी आनंद के बल से ऐसी बुरी स्थिति में भी ये सब हो रहा है। तो कैसे शिकायत करोगे आप बताओ। हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अब हमको 100 लठ खानी, और वो 100 लठ में तो 90 तो माफ कर दिए और 10 ऐसे उठा रहे और बस छुआ देते हैं। लोग समझ रहे कितनी जोर का पीटा जा रहा है और वो लठ ऐसे आती है। नहीं, अब आपसे कोई पूछे कि ये आपका स्वामी कितना निर्दयी लठ से मार रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा तुम कृपा नहीं जानते यार। नहीं, 100 लठ लगनी थी और ये जो 10 लग रही ना, ये केवल ड्रामा है, लठ लगाने का ड्रामा है, लठ नहीं लग रही। ऐसे ही पूरा जीवन हो रहा है, आप सच्ची समझ लो। केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं है। भगवान अपने जन को दुख देते हैं। अरे आनंद समुद्र उनकी, मतलब उनके, हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। बचपन से निकले थे, माँ परिवार सब संसार के राग का त्याग करके, तो क्या वो हमको दुख देंगे? अब हमको कर्म बंधन सताएगा, अब हमको प्रारब्ध सताएगा? नहीं नहीं नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे? भगवान के वचन है ना। भगवान एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूं। सन्मुख हो जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाश होता है। अब क्या रहेगा? अब केवल ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है। ये भुगाया, ये भुगाया, और गोद में बैठाल के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव गम में भजन जी संता, वो वाणी से नहीं, दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं भगवान के मार्ग में, तब इनको इतना दुख है। फिर हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए, डिब्बा में एक भी पावर नहीं है, पावर इंजन में है, लेकिन सैकड़ों को डिब्बा ले जाता है। इंजन 2 ही 4 होते हैं इंजन में, समझ रहे नहीं? ये डिब्बा है, इंजन आगे चल रहा है, उसमें कनेक्शन है, हजारों बैठ जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। ये केवल नाटक है किडनी का, केवल नाटक नहीं। अगर तुम्हें किडनी पेशेंट देखना हो तो देखो ना, संसार में है तो किडनी पेशेंट, और जिसका रोज डायलिसिस होता हो, और फिर उसके पास इतनी बड़ी दिनचर्या हो जो स्वस्थ आदमी नहीं कर सकता। तुम्हें 9 बजे सुलाया जाए और 11-12 बजे जगा दिया जाए, तो अगर सत्संग में बैठोगे ना तो ऐसे हो जाओगे। सुनने में, बोलने में तो दिमाग का ही काम नहीं करेगा। अगर पीड़ा है तो दिमाग काम करेगा? बिल्कुल पीड़ा नहीं, और कोई अंग नहीं बकाया जो पीड़ा युक्त ना हो, कोई अंग नहीं। पर हृदय में आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे आनंद प्रभु देते हैं कि ऐसा लगता है कि 10-20 किडनी होती है, सब फेल हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी पहली क्या कब समझ आएगी? आपने अभी एक वक्तव्य कहा कि भयंकर कष्ट है और हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है, तो महाराज जी मतलब समझ, बातों से तो समझ आ रही है, बट वो अनुभव में कब कैसे उतरती है? जब भजन करोगे, बिना भजन के बारी मथे घृत हुए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेला। अरे वो मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं तो समझ लो हमारे पास शब्द नहीं कि हम बता सके आपको कि भगवान कितना प्यार करते हैं। मतलब ये कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। शरीर के रोग, ये सब नाटक है माया का। उनका जो प्यार है, हम अविनाशी उनके अंश हैं, और वो हमारे अविनाशी अंशी हैं। उनका जो प्यार है वो कैसे तुम्हें बताएं? जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं ऐसे वो मिलते हैं, वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। हम ध्यान में, ये वृंदावन धाम है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि और ये गुप्त रखनी चाहिए, हम तुम्हें बता रहे हैं।
गुप्त क्या जीवन तुम्हारे लिए है, अब क्या गुप्त, तुम ही तो हो। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। 3 नेत्र होते हैं, एक है प्राकृतिक नेत्र जो माया रचित दृश्य देख सकते हैं, और इनके अंदर जो है एक है मानस नेत्र जिसे हृदय नेत्र कहते हैं, उनसे प्रेमी जन देखते हैं इन्हीं नेत्रों में आके। और एक होते हैं बुद्धि चक्षु ज्ञानी, वो जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं, नेत्रेंद्री बदल जाती है, एक हो जाती है प्रेममयी और एक होती है ब्रह्ममयी ज्ञानमयी। वो जिधर देखता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो जिधर देखता जित देखो तित श्याममयी। दृष्टि बदल गई, गोलक यही रहते हैं, नेत्र गोलक यही रहते हैं, दृष्टि बदल जाती है। समझ रहे ना बच्चा? बहुत प्यार भगवान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार की जय हो। अपनी अधमता और प्रभु के प्यार की होड़ लगी है, इसीलिए सबको कहते हैं नाम जप करो। क्योंकि देखो, जब भीष्म जैसे महापुरुष बाल ब्रह्मचारी को 6 महीना बाणों की सैया, तो अपने लोगों की कितना हिसाब किताब है, तो सारे हिसाब किताब को भगवान नष्ट करने का वादा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकदम फिट अब जा रहे हैं, अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, एकदम क्लियर, न संचित कर्म रह गया, न क्रियमाण और न प्रारब्ध, और भगवान की प्राप्ति। कितना बढ़िया हो गया, थोड़ा 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 करके फटाफट सब भुगवा दिया। आप देखो बड़े महापुरुषों को देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर हो, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, स्वामी राम सुखदास जी के शीश पर कैंसर हुआ था ब्रह्मरंध्र के पास। तो कई बड़े बड़े महापुरुष, तो ये महापुरुषों को क्या हुआ? नहीं नहीं, खत्म। अनंत जन्मों का प्रारब्ध भस्म। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, उसे भोगना ही होता है, भोग के ही काटने में सफलता है। अगर उसको मिटाने में सफल हो गए तुम, तो फिर असफल हो जाओगे भगवत प्राप्ति में। इसीलिए कोई भी संत प्रारब्ध नहीं मिटाता। बड़े बड़े संत प्रारब्ध को भोग लेते हैं। 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए। अब न परिक्रमा और न पाठ, क्योंकि बोलने में ही परेशान। तो उड़िया बाबा हरि बाबा गए और जाकर कहा, बाबा तुम संकल्प कर लो तो भारत का लकवा मिट जाए, फिर आप अपने शरीर को लिए क्यों पड़े हो? आपके पास इतनी सामग्री है कि संकल्प करो, अभी ठीक हो जाओ। 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ रोज, कितनी बड़ी बात है। और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और लकवा मार गया। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बाबा परीक्षा ले रहे हो क्या? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया। तो शरीर के प्रारब्ध को भोग लिया, लेकिन वो अपने भजन को उस शरीर प्रारब्ध नष्ट के लिए नहीं दिया। इसलिए चतुर वही रामय भजे थे चतुर। जब उस कोटि का भजन होगा ना, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ जाओगे। और जब तक अपने माला 2 माला 4 माला, तो लगता है कि भगवान हमें जुखाम न हो, हमें बुखार न हो, हमें ये रोग न। अरे नहीं, प्रेम में सही ये शरीर के राग की बात, तभी हम कहते हैं यहाँ सब प्रेम थोड़ी करते हैं, यहाँ तो सब प्रेम का दुरुपयोग करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे मन की बात मानो, ये प्रेम है। इसे स्वार्थ कहते हैं, काम कहते हैं, वासना कहते हैं, राग कहते हैं। प्रेम का मतलब है हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको सुख देंगे, आपके अनुकूल हम चलेंगे, आप जो पसंद करोगे वही आपको लाके देंगे। प्रेम का मतलब प्यारे को सुख पहुंचाना। प्यारे से सुख लेना थोड़ी होता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो फिर प्रश्न कैसे रह जाता है कि भगवान प्रारब्ध मिटा दे? नहीं नहीं नहीं, खूब अच्छा है, खूब आनंद है। जो स्वस्थ शरीर भगवान से विमुख है वो सोचनीय है, और अस्वस्थ शरीर हो, मन भगवान में हो, बदनी, क्या उसमें फर्क पड़ता है? मन ही तो सुख दुख का भोगता होता है। और वो सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, वो प्रियालाल के चरणों में आनंद भोग रहा है, फिर क्या मतलब है? तो मन को प्रभु में लगाओ, खूब नाम जप करो, प्रारब्ध क्रियमाण संचित तीनों उनके चरणों में समर्पित कर दो, तो प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य दे देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे और संचित को भस्म कर देंगे। जीवन आनंद में।